हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। हेयर टेबल इज गिवन। देखिए, टेबल में दिया है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन हमें ए दिया गया है, फिर दूसरा दिया है, हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमें पहला दिया गया है बच्चों ए, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी प्लस डी इससे। ठीक है, मैंने जैसा बताया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये तीन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तीन टर्म्स इकट्ठे आ रही हैं जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ए से। तो हमें यहाँ पे इस पूरे एक एक्सप्रेशन को, जिसके अंदर दो तीन टर्म्स हैं, उसे हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं। स्टेप नंबर 2। सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई हमें बी में करना है, तो हम करेंगे ए गुणे बी, तो हो गया ए बी, प्लस लगा दिया। ए को सी से करेंगे तो ए गुणे, अब ए को सी से करेंगे तो हो जाएगा ए गुणे सी, ए सी, प्लस लगा दिया। अब ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो आ जाएगा ए गुणे डी, ए डी। और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस आंसर को यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5xy। इसे ब्रैकेट में डालिए, मल्टीप्लाइड बाई 5xy। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, 1 2 3, थ्री टर्म्स है। अब हमें यहाँ पे ये सिंगल टर्म है ना, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन इन सभी से करना है। तो सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5x का y का मल्टीप्लिकेशन x से करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? देखिए 5 वन जा तो हो गया 5। ठीक, x की पावर 1 ये हुई और x की पावर 1 ये हुई, तो x कितने हो गए? 2। x की पावर 2 लिख दिया। y अकेला ही है इन दोनों के बीच में, तो y अकेला आ गया। अब साइन लगाइए प्लस का, ये लगा दिया। अब y से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 5 वन जा 5 करते हैं, क्योंकि सभी के साथ 1 है, इसके साथ 1, इसके साथ 1, ये 5 है। तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे तो 5 वन जा हो गया 5। तो देखिए x कितना है इन दोनों के बीच में? x एक ही है, x एक ही लिख दिया। y इन दोनों के बीच में कितनी है? 2y है ना। तो हमारा क्या आ गया? y की पावर 2। देखा, पहले हमने x से किया, x की पावर 2 हो गई, तो हमने x की पावर 2 लिख दिया। y इसके और इसके बीच में अकेला था, तो यहाँ पे लिख दिया 1y। अब सेकंड टर्म देखिए, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई 5xy का हो रहा है, तो 5 वन जा 5 हमने लिखा। फिर x कितना था? 1 था, तो हमने एक x डाल दिया। इन दोनों के बीच में y कितनी है? 2, एक पावर ये, एक पावर ये, तो y की पावर 2 हो गई। अब आइए माइनस का साइन लगाइए। अब देखिए यहाँ पे नंबर और नंबर, 5 5 जा 25 करिए मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे तो कोई एल्जेब्रिक फैक्टर है नहीं, कोई ABCD अप टू XYZ तक कुछ नहीं है, तो ये केवल यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो एज इट इज जितना यहाँ पे है उसी को लिख देंगे XY। तो बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। इसको आप यहाँ पर भी लिख दीजिए, 5x² y प्लस 5xy² माइनस 25xy। ठीक है, अब आइए पार्ट नंबर 3 पे। मैं इसे रब करूंगी बच्चों। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है p मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय, ये एक्सप्रेशन है तीन टर्म्स का, 6p² माइनस 7p प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर सबसे पहले p का मल्टीप्लाई इस टर्म से कर रहे हैं,
है ना? तो कितना हुआ? 1 p के साथ 1 है तो 1 6 जा 6। अब p एक ये और एक p की पावर 2 ये, तो कितनी p हो गई? p की पावर 3। ठीक है, पहले टर्म से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटेड। अब दूसरी टर्म पे आइए, माइनस लगाइए बीच में। p से पहले नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 बन जा 7। 7 बन जा 7 हो गया। देखो एक p यहाँ पे है और एक p यहाँ पे है, तो मिलके कितनी p बन गई? p की पावर 2। ठीक है, अब आइए 5 प्लस लगाइए। आपने इसका मल्टीप्लाई इससे भी कंप्लीट कर लिया, तो इसी p का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। p के साथ 1 है, 1 5 जा 5 और p अकेला है इन दोनों के बीच में, तो एक p लग जाए। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब आइए पार्ट 4 पे। 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डालिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है। ठीक है, प्लस माइनस से डिफरेंशिएट है दोनों, मतलब माइनस से डिफरेंशिएट है, प्लस माइनस से डिफरेंशिएट होती है टर्म्स। तो 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज सबसे पहले करना है बच्चों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नंबर इसके साथ 1 है, तो सबसे पहले 4 बन जा, हो गया हमारा 4। देखो इन दोनों के बीच में p कितनी है? यहाँ पे 2 p हो गई और यहाँ पे 2 p हो गई, तो 2 2 4, तो p की पावर हो गई 4। अब इन दोनों के बीच में q केवल इतना ही q है, q 2 ही q है, तो q की पावर 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं इस टर्म से। देखो 4 बन जा, पहले माइनस बीच में लगाइए। 4 बन जा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, q के साथ तो 1 है, तो 4 बन जा 4। और देखो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में p केवल 2 ही है, p केवल 2 ही है, तो p को केवल 2 डालो, p की पावर 2 है। ठीक है, p की पावर 2 डाल दी। अब q स्क्वायर और ये q स्क्वायर, देखो कितने हैं इनके बीच में? 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 2 2 कितना हुआ? 4, तो q की पावर हो गई 4। तो बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो बच्चों अब आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 मुझे होमवर्क में करके कमेंट में बताएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए, हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ध्यान से देखिए बच्चे, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग पड़ेगा ये। चलिए देखिए, ए स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 ए की पावर 22, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 ए की पावर 26 और इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कोई मतलब प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे कोई टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो रही है कि यहाँ पे एक टर्म है कि दो टर्म है कि तीन टर्म है। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ना एक ही टर्म बन जाएगा, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मल्टीप्लाई में के बाद एक ही टर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये मतलब देखो ये आपस में जो मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी देखो एक एक टर्म है ना? लेकिन मल्टी ये ऑलरेडी पूरी एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक ही रहेगी। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे चुकी हूँ। शॉर्टली मैं फिर से बता देना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा 2a माइनस 5, तो यहाँ पे बच्चों ये दो टर्म है, क्योंकि प्लस और माइनस साइन से डिफरेंशिएट हो रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं 2a मल्टीप्लाइड बाई 5, तो देखो ये पहले भी एक ही टर्म थी, ये पहले भी एक ही टर्म थी, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 5 2 जा 10a होने के बाद भी ये एक ही टर्म रही, है ना? तो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही टर्म है, लेकिन ये इस पे हमको क्या करना है, इसको सबको मल्टीप्लाई करके इसका कंबाइंड फॉर्म लिखना है। तो लिखते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो हमने वन, इसके साथ वन है, तो 1 2 जा 2 और 2 4 जा 8, नंबर प्रोडक्ट तो हमको मिल गया 8। अब आते हैं ए पर। ए की पावर यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 22 है और 26 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, ये सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन, और ए की पावर काउंट करिए, 22 में 2 जोड़ा 24, और 24 में 26 जोड़िए, ये दोनों का एडिशन हुआ 24, 24 प्लस 26 करिए, 24 प्लस 26 करिए तो कितना आ गया 50, ठीक है। ए की पावर आ गई बच्चों 50, यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। देखो ये कितनी बड़ी टर्म थी, एक ही टर्म पहले भी थी, कितना खुली खुली थी ना, हमने इसको कंबाइन करके छोटा सा बना दिया है ना, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए टू देखते हैं अब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए कहा है 2/3 XY मल्टीप्लाइड बाय -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 9 हो गया 18 और नीचे हो गया 3 10 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x कितना है, x एक ये हो गया और x दो ये हो गए, तो x की पावर हो गई 3, y एक ये हो गया, y दो ये हो गए, तो y और एक 3, तो y की पावर हो गई 3। अब मल्टी साइन लगाते हैं, प्लस ये और माइनस ये, तो प्लस और माइनस का रिजल्ट क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब चलिए बच्चों हमारा आंसर आ गया 18/30 एक्स क्यूब वाई क्यूब। लेकिन अभी हमें फ्रेंड्स इसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसकी कटिंग हो जाएगी। काटते हैं, 3 6 जा 18 और 3 10 जा 30। अब 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो लोवेस्ट टर्म में जाने के बाद हमारा आंसर आ गया 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 3। पार्ट 3 दिया है -10/3 पी और क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 पी की पावर 3 और क्यू। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करते हैं, तो हो गया 10 6 जा 60। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, हो गया 3 5 जा 15, ठीक है। देखो यहाँ पे p की पावर 1, यहाँ p की पावर 3, तो 3 और 1 हो गई 4, तो p हो गई जाके 4। q 3 है और q 1 है, तो कितने हो गए 4 q भी यहाँ पे हो गया, मतलब q की पावर 4, ठीक है। पी क्यू का आंसर हम पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई में माइनस और प्लस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब माइनस और प्लस मिलके क्या बना, प्लस माइनस माइनस। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन अब हमें इसे लोवेस्ट टर्म में बदलना पड़ेगा, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। तो काटने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 4p4 Q4। नीचे 1 है, लेकिन 1 को आप लिखिए चाहे ना लिखिए। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स अब फोर्थ वाला देखिए बच्चों। ये फोर्थ वाला, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, x की जितनी पावर है ना सबको आप ऐड कर लीजिए। देखिए x की पावर 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6 और 6 में 4 जोड़ा 10, x की पावर 10, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक बच्चों। देखिए x की पावर 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो ये आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं हमने। सो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करवाऊंगी। सो थैंक यू।